नमस्कार दोस्तों उल्टा चश्मा यूसी के इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो लड़ाई है वो बड़ी होती जा रही है। उपचुनाव के बाद ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। कैसे आ रही है आज मैं आपको कुछ खबरों के जरिए समझाऊंगा। आप बड़ी बारीकी से उसको समझ जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों बिहार में ललन सिंह नीतीश कुमार के नेता हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं जेडीयू के। लेकिन इन दिनों वो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि वो ज्यादा करीब किसके हैं, नीतीश कुमार के या फिर नरेंद्र मोदी के। अब ललन सिंह ने एक बयान दिया। ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लिए चाहे जितना काम कर लिया जाए, लेकिन वो जेडीयू को वोट नहीं देता। इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं। अब ललन सिंह के इस बयान के बाद हंगामा मचना तय था, वो मच भी गया। नीतीश कुमार की सरकार में एक मंत्री और हैं, जमा खान। उनका यह कहना है कि वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना पूरा वोट नीतीश कुमार को देते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ हैं। यानी एक तरीके से बहस छिड़ गई है टीम मोदी और टीम नीतीश कुमार में। एक तरफ नीतीश कुमार के मंत्री हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के मंत्री हैं। लेकिन लड़ाई यहीं पर नहीं थमती है। दोस्तों आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब ज्यादा नहीं बोलते हैं तो वो अपने सहयोगियों से, अपने करीबी नेताओं से बुलवाते हैं। बिहार के बाहुबली नेता हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन। वो पहुंचे समस्तीपुर वो जगह जहां एलजेपी आर की सांसद हैं शांभवी चौधरी। आनंद मोहन ने वहां पहुंचकर यह कहा कि चिराग पासवान ने इमामगंज की सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार क्यों नहीं किया। मांझी की बहू दीपा मांझी वहां से चुनाव लड़ रही थी, हालांकि वो चुनाव जीत गई, लेकिन चिराग पासवान ने यहां उनका प्रचार क्यों नहीं किया। चिराग पासवान बताएं कि वो जीतन राम मांझी को एनडीए का हिस्सा मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब उनके बयान के कुछ घंटों बाद चिराग पासवान का बयान आता है। यानी आनंद मोहन टीम नीतीश का हिस्सा माने जाते हैं। उनकी पत्नी शिवहर की सांसद हैं लवली आनंद। उनके बेटे विधायक हैं चेतन आनंद टेक्निकली तो आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मां सांसद हैं और बिहार विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के दौरान भी चेतन आनंद की जो मन था, उनका जो उनकी स्थिति थी, वो जेडीयू के साथ नजर आई। बहरहाल अब चिराग पासवान ने यह सवाल पूछा है कि चेतन आनंद एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, वो इसको स्पष्ट करें। चिराग पासवान कौन है? टीम मोदी का हिस्सा, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और आनंद मोहन नीतीश कुमार के करीबी हैं। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते आप भी समझते हैं, किसी से छिपे नहीं हैं। दरअसल दोस्तों उपचुनाव के बाद से लगातार बिहार में एक के बाद एक बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बैठक भी की, गिरिराज सिंह के आवास पर भी मीटिंग हुई। अब क्योंकि बिहार में विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। 80 विधायक बीजेपी के हैं, 45 विधायक जेडीयू के हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लगने लगा है कि बीजेपी आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ खेल तो जरूर करोगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में इस्तीफा हुआ, उसके बाद से नीतीश कुमार को इस बात की टेंशन होने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी उनके लिए रिटायरमेंट प्लान तैयार कर रही हो। इसलिए आजकल वो अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर घूमना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल दोस्तों टीम मोदी और टीम नीतीश, इसकी लड़ाई में नुकसान किसका है? और सवाल उससे भी ज्यादा अहम यह है कि ललन सिंह किसके खेमे में है, ललन सिंह किसके साथ हैं, कहां खड़े हैं। क्योंकि बीच में दोस्तों कई तरीके की खबरें थी कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश भी उसी तरीके से हो सकती है जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना के साथ हुआ। यानी दोस्तों अब हर किसी की नजरें बिहार पर हैं, क्योंकि बिहार में आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।